हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस में पिछले 10 वर्षों यानी 2023 से लेकर 2013 तक पॉलिटी से पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और सेंसस आदि को कवर कर लिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2023 का पेपर देख लेते हैं, उसके बाद 2022, फिर 21, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो पहला है कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? 26 जनवरी 1950। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के में है और यह पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशें। समिति ने कुल 132 सिफारिशें की थी, जिनमें प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए। अगला है अनुच्छेद और उनसे संबंधित संस्थान। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और 338 ए में क्या है? 338 ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमार, ये 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी। संसद के सचिवालय। अनुच्छेद 98 क्लॉज ए के तहत संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है तथा दोनों सदनों के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद विधि द्वारा अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की भर्ती एवं उनकी सेवा शर्तों का विनिमय कर सकती है। कौन? संसद। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं होता है। अगला है दोहरे दंड की व्यवस्था। यह है अनुच्छेद 20 के क्लास 2 में। कार्योत्तर विधि अनुच्छेद 20 के क्लास 1 में। अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध अनुच्छेद 20 क्लास 3 में। अनुच्छेद 20 में यातना के विरोध निषेध शामिल नहीं है। इसमें पूछा था कि कौन सा अनुच्छेद 20 में शामिल नहीं है, जिसका आंसर है यातना के विरुद्ध निषेध। अगला है महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद 76 क्लास 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला है अनुसूची और विषय। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 9वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के ऐसे कानून जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 32(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण संबंधी रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32(3) संसद को यह अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसके सम्मुख प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति के। संघ वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति जो है उसे संसद के समक्ष रखवाता है। अगला है आर्टिकल 71 क्लास 2। यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को शून्य घोषित करता है
तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा घोषणा के दिन व उससे पूर्व किए गए कार्य अविमान यानी इनवैलिड नहीं होंगे। यानी घोषणा के दिन और उससे पूर्व किए गए जो कार्य होंगे वह इनवैलिड नहीं होंगे। नेक्स्ट है प्रावधान और संबंधित भाग। संघ राज्य क्षेत्र या भाग 8 में है। अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में है। अधिकरण भाग 14 क में और राजभाषा भाग 17 में। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में, अनुसूचित जाति व जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में, अधिकरण भाग 14 का और राजभाषा भाग 17। राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। नेक्स्ट है ग्राम सभा। भारत की शासन व्यवस्था में ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई है। इसकी कार्य व शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार की हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका में राज्य स्तर पर होती हैं। यह ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और अनुच्छेद 118 4 के अनुसार संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अगला है पर्यावरण का संरक्षण। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 का व मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51 का में पर्यावरण संरक्षण को शामिल किया गया है। यानी पर्यावरण संरक्षण जो है वह नीति निर्देशक तत्व व मौलिक कर्तव्य दोनों में शामिल है। 2022 का पेपर देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन हुआ था 1957 में। अशोक मेहता समिति 1977, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता समिति 1977, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थान का आवंटन। 7वीं में 3 सूचियां दी हुई हैं, संघ, राज्य व समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायत को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थान की रक्षा, यह अनुच्छेद 49 में है और यह जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, इसका आंसर है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थान की रक्षा। यह अनुच्छेद 49 में है यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भाग 1 संघ तथा राज्य क्षेत्र, भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। राज्य व विधानसभा की सदस्य संख्या। गोवा में विधानसभा सदस्य संख्या है 40, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और उत्तर प्रदेश में 403। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा केशवानंद भारतीवाद 1973। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा। राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। लोकसभा व चुनाव वर्ष। 7वीं लोकसभा, इसका चुनाव वर्ष था 1980, 9वीं 1989, 11वीं 1996 और 13वीं 1999। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है राज्यों के निवेदन द्वारा संसद द्वारा। अनुच्छेद 315 क्लास 2। संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून पारित किया गया था 1996 में। 1995 में भूरिया समिति की सिफारिश पर संसद ने इस अधिनियम को 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में अधिसूचित क्षेत्रों में लागू किया था। 2021 का पेपर देख लेते हैं। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संघीय शब्द। संघीय शब्द संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। राज्यों के गठन के अनुसार कालानुक्रम। हरियाणा, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। गोवा 30 मई 1987 में, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना जून 2014, 2 जून 2014। मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम चुनाव में मतदान। आम चुनाव में मतदान जो है यह एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य नहीं।
मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता। किसने कहा था? डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने। मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के लिए एक समझौता। अनुच्छेद 267, यह आकस्मिकता निधि से संबंधित है। वर्तमान में आकस्मिक निधि का आकार 30,000 करोड़ रुपए है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। अगला है राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। राजस्थान में राज्यसभा सीटें हैं 10, गुजरात में 11, कर्नाटक में 12 और पंजाब में 7। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 क्लॉज 3, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। शून्यकाल, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल शून्यकाल कहलाता है। सामान्यतः दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल जो है यह भारत की देन है। धन विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से धन विधेयक प्रथम बार लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक को प्रमाणित करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकता है। लोक लेखा समिति संवीक्षा यानी स्क्रूटनाइज करती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। अंतरराज्यीय परिषद जो कि है अनुच्छेद 263 में, यह सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में गठित किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, और जबकि इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है और इनको हटाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। वित्त आयोग यह अनुच्छेद 280 में है। सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण संसद करती है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी, जो कि कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन और प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक है। 324 से 329 तक यह अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 में अधिनियमित किया गया था तथा औपचारिक गठन जो है 27 सितंबर 2006 को किया गया था। पंचायती राज पर गठित समितियों का कालानुक्रम: बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जे.वी.के. राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 101। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा। विषय और संबंधित अनुच्छेद: न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए राज्य कदम उठाएगा, यह है अनुच्छेद 43A। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यह कथन किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला है कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना था, जिसमें है गोलकनाथवाद 1967, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, केशवानंद भारतीवाद 1973 और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। प्रावधान और स्रोत: मौलिक अधिकार यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से और आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। 2020 का पेपर देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 9 में।
भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल जोड़ा गया था 1992 में, यानी पंचायती राज व्यवस्था। अंतरराज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में है। वित्त आयोग 280 में। प्रशासनिक न्यायाधिकरण यह अनुच्छेद 323 का में। संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। मूल कर्तव्य भाग 4 का में। राज्य जो है वह भाग 6 में है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भाग 13 में। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियां जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 39A इसमें है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? अध्यक्ष लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी। प्राक्कलन समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर 1950 में किया गया था। सदस्यों की संख्या 30 है और 30 सदस्य जो है वह लोकसभा से चुने जाते हैं। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, और महान्यायवादी जो है अनुच्छेद 76 में दिया गया है। संयुक्त बैठक हो सकती है सामान्य विधेयक पर गतिरोध दूर करने के लिए। किस पर? सामान्य विधेयक पर, और यह है अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, और इसको आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति, जबकि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद और प्रावधान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67B उपराष्ट्रपति को हटाना। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना, और अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या हो सकती है कितनी? 12। राज्यों में न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह प्रावधान 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC। 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। 2003 में इसे सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। 2003 में सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 371J इसमें क्या है? हैदरा और कर्नाटक को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 371A, और कुछ राज्यों के लिए और विशेष प्रावधान है जिसको आप PDF में सब देख लीजिएगा। संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत स्पष्ट किया गया था केशवानंद भारतीवाद 1973 में। पंचायत के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? राज्य निर्वाचन आयोग में। पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग में। 2019 का पेपर देख लेते हैं। प्रस्तावना का विधिक रूप है, यह लागू नहीं किया जा सकता। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीव सुरक्षा के प्रावधान किए जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों में, क्योंकि यह अनुच्छेद 48A में भी है और अनुच्छेद 51A क्लॉज G में है। श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी, यह है अनुच्छेद 43A में, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिसके संबंध में उसे राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है। अकाउंटिंग को ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया 1976 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला है प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO। PMO जो है यह 1977 में अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के नेतृत्व में यह कार्य करता है। प्रधान सचिव। धन विधेयक, यह है अनुच्छेद 110 में। अगला है कालानुक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947 को। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। जम्मू कश्मीर
का संविधान लागू किया गया था? 26 जनवरी 1957 को। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यह राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में है। दल बदल विरोध जो है यह 10वीं अनुसूची में है। केंद्रीय कानून का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। पंचायत के संदर्भ में निम्न कथन सही हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होगी जिसमें सदस्य पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्ति होंगे। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण होगा। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। यह दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 11वीं अनुसूची में शामिल हैं 29 विषय, जिस पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 2018 का पेपर देख लेते हैं। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? 2। प्रतिष्ठा और अवसर। भ्रातृत्व की 1, जो कि है बंधुता। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने और 11 दिसंबर को अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नागरिकता से संबंधित प्रावधान है भाग 2 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए विभाजित किया जा सकता है समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी में। राज्यसभा का अनन्य अधिकार है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करने में। बिना अनुमति के कितने दिन तक संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन तक। इसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद को। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है 20। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 530 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के लिए हैं, जबकि 13 निर्वाचन क्षेत्र जो है वह केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1953 में किया गया था। सरकारी आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे कौन? पीएन भगवती। 1979 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीएन भगवती द्वारा हुसैनारा खातूनवाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। हुसैनारा खातून। भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। 2017 का पेपर देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की परिकल्पना को लिया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कनाडा से। अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है मृत्युदंड। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता आदि अनुच्छेद 21 में शामिल है। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में विशेषताएं समान हैं। कौन कौन सी विशेषताएं समान हैं? राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, संघीय व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का सेना का सर्वोच्च कमांडर होना आदि। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कोरम कितनी होनी चाहिए? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग यानी 1/10। अगला है राज्य और राज्यसभा सदस्यों की संख्या। गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, कर्नाटक में 12, केरल में 9 और उड़ीसा में 10। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नियुक्त किया जाता है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। राष्ट्रपति स्वयं प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाता है। प्रोटेम स्पीकर नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है।
उसका काम क्या होता है? नए सदस्यों को शपथ दिलवाना। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद स्वयं ही समाप्त हो जाता है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को और पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। गठन 3 अप्रैल 1952 और पहली बैठक 13 मई 1952। संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडेंस एज ए विटनेस, क्योंकि यह जो है सामूहिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 105 क्लास 3 में दो प्रकार की विशेषाधिकारों की परिकल्पना की गई है, सामूहिक विशेषाधिकार और व्यक्तिगत विशेषाधिकार। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का छठा भाग यानी 1/6 भाग को नामित करता है। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यसभा द्वारा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प, जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, प्रवृत्त रहेगा कितने दिनों तक? 1 वर्ष से अधिक नहीं, यानी 1 वर्ष तक प्रवृत्त रहेगा। सरकारी आयोग के सदस्य थे डॉक्टर SR सेन। सरकारी आयोग का गठन जो है 1983 में किया गया था। यह 3 सदस्य थी, जिसमें RS सरकारी अध्यक्ष थे, 2 अन्य सदस्य थे, V शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के लिए 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। अंतरराज्यीय परिषद गठित करने के लिए अधिकृत है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 263। क्षेत्रीय परिषदें यह एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इनका गठन किया गया था। अमेरिका की तुलना में भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। चुनाव की घोषणा करते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। 38वां संशोधन न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन करता है। 42वां संविधान संशोधन उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है जोड़ा गया था। 44वां संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना और 61वां संविधान संशोधन मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया जाना। तृतीय अनुसूची में उपबंधित है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ या प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप, किसी राज्य के मंत्री के लिए पद की शपथ या प्रारूप आदि। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में नहीं है, यह अनुच्छेद 60 में है। अगला है 2016 का पेपर, जिसमें पहला है संवैधानिक संशोधन, अनुच्छेद 368 में है, वित्त आयोग 280 में, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में और अखिल भारतीय सेवाएं 312 में। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था केशवानंद भारतीवाद 1973 में। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है कौन? संसद, अनुच्छेद 368 के तहत। भारत की विदेश नीति संबंधित है, अनुच्छेद 51। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। यदि 14 दिनों तक राज्यसभा कोई कार्रवाई नहीं करती तो लोकसभा द्वारा उसको धन विधेयक को पारित मान लिया जाता है। अनुच्छेद 249 के क्लॉज 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? 1 वर्ष से अधिक। सरकारी आयोग किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? केंद्र राज्य संबंधों के मध्य। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था जो कि है अनुच्छेद 243 आई में। अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु अनुच्छेद 253। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना चाहिए संसद में साधारण बहुमत द्वारा, अनुच्छेद 3। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है भारत का महान्यायवादी। जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 341 क्लास 1 और 342 क्लास 1। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में है। वित्त आयोग 280 में। प्रशासनिक अधिकरण यह है अनुच्छेद 323 ए में। संघ लोक सेवा आयोग
संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग 315। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियां नहीं पाई जाती। पंचायत की संरचना के बाबत यानी प्रोविजंस उपबंध करने को अधिकृत है राज्य का विधान मंडल, अनुच्छेद 243C। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, तीनों संस्थानों को उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है। अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21। सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है और न्यूनतम 9। 2015 का जो री एग्जाम हुआ था उसको देख लेते हैं। भारत में लिखित संविधान है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, क्योंकि ग्राम पंचायतों के बारे में अनुच्छेद 40 में कहा गया है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को नहीं। संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? संसद। भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है इकहरी नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, यह जो है संघीय लक्षण नहीं है। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में 1971 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, अनुच्छेद 53। भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, अनुच्छेद 100 द्वारा उपबंधित। अनुच्छेद 100 में कहा गया है मत बराबर होने की दशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत जो है वह निर्णायक होगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आहूत राष्ट्रपति द्वारा और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। मत देने का अधिकार है वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट। आयोग ने इसका उत्तर संवैधानिक और वैधानिक दोनों माना है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 331 में। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। यद्यपि शून्यकाल का लोकसभा तथा राज्यसभा की प्रक्रिया व संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। ग्रामीण स्थानीय निकायों में निर्वाचन पर राज्य निर्वाचन आयोग निरीक्षण करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। यह प्रावधान 70वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जबकि विधान परिषद के सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। संघ वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने की संस्तुति कर सकता है। संघ वित्त आयोग भी इसकी संस्तुति कर सकता है कि पंचायतों को वित्तीय सहायता दी जाए। अगला है 2015 का पेपर जो कि कैंसिल हो गया था। संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। बहुफसली योजना। सूचना का अधिकार है
विधिक अधिकार और मूल अधिकार दोनों। सूचना का अधिकार जो है यह विधिक और मूल अधिकार दोनों है। किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 को। नागरिकता की विशेषताओं में से कौन सा सही है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। प्रावधान और अनुच्छेद। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41। कार्य करने हेतु सही और मानवीय स्थितियां अनुच्छेद 42। संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का निश्चय करते समय राष्ट्रपति राय प्राप्त करेगा किसकी? भारत के निर्वाचन आयोग की। अनुच्छेद 103। संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न पर राष्ट्रपति राय प्राप्त करेगा भारत के निर्वाचन आयोग की। राज्य वित्त आयोग के संबंध में सही है, यह एक संवैधानिक संस्था है जो कि है अनुच्छेद 243 आई में। भारत का संविधान सबसे लंबा है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1988, इसका संबंध चुनाव सुधार से है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा जो समिति थी वह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, जिसका आंसर है इंद्रजीत गुप्ता समिति। केंद्र राज्य से संबंधित जो समितियां थी वो हैं शीतलवाड़ समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 69, राजमन्नार समिति 1969, सरकारी आयोग 1983, MM पुंछी आयोग 2007। किसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? भारत के महान न्यायवादी को। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है अनुच्छेद 51A में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2008 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर के हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 123 में। 2014 का पेपर देख लेते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। प्रारूप समिति के सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, N माधव राव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान तथा इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को गठित करने के लिए निर्देशित करता है अनुच्छेद 40। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? 14 दिनों की। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के विषय में सही है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। सदस्यता के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारत की संसद में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 79 में यह प्रावधान किया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। नालंदा परियोजना यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का कार्यक्रम है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर, किसको? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 124 क्लास 2। मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस ग्वेयर। सर मॉरिस ग्वेयर। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। राज्य और गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में, हरियाणा का 1966 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में और सिक्किम का 1975 में। पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है PVN राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति, LM सिंघवी समिति आदि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जबकि PVN राव समिति यह पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। 2013 का पेपर देख लेते हैं। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था
निर्वाचन प्रक्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। इस प्रणाली से सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। जाकिर हुसैन भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, जबकि पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 169 में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में संपूर्ण सदस्य संख्या है 100। 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है बिहार को। राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है कौन? राज्य वित्त आयोग। राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे से संबंधित है राज्य वित्त आयोग। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है। अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 338 और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 338 ए। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 331 में है, जो कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। मुंबई, मद्रास तथा कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1861 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? बलवंत राय मेहता। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 15 जून 2005 को। संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9 में। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।